हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग डीएलएड कोर्स 502 एमर्जिंग इश्यूज इन क्लासरूम लर्निंग को हम डिस्कस कर रहे हैं थर्ड ब्लॉक को। इसमें 11th यूनिट जो है, क्योंकि 4 यूनिट्स है ना इसके अंदर, 9th, 10th, 11th एंड 12th, तो हम आज 11th यूनिट कंप्लीट करेंगे। आईसीटी इन लर्निंग की जब सीखने की प्रक्रिया होती है, लर्निंग प्रोसेस होता है, उस दौरान कंप्लीटली कैसे आईसीटी का इस्तेमाल किया जा सकता है। आईसीटी मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है जी। सो इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, इट्स एब्सोल्युटली फ्री। और इस आज के लेक्चर में आपको कुछ क्रैमिंग का या रोट लर्निंग वाला पार्ट नजर नहीं आएगा। एक दो मॉडल हैं जिनके नाम है ऑब्वियसली आपको पता होने चाहिए, अश्योर मॉडल, आई केयर मॉडल, सो वो पता होना चाहिए। उसके अलावा आपको प्योरली कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं, समझने वाली चीजें हैं, तो ध्यान से सुन के समझिएगा। तो देखिए, आईसीटी हमें इतना पता होता है कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, और जहां पर भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करने में या पढ़ाने में हो रहा है, सीखने में हो रहा है, जिसकी वजह से आप कुछ सीख पा रहे हैं, सो वो आईसीटी का इस्तेमाल हो गया लर्निंग के अंदर, ठीक है। तो यूएनडीपी ने 2000 में और यूनेस्को ने 2002 में ये क्या दे रखी है, डेफिनेशन दे रखी है आईसीटी की। आईसीटी इज डिफाइंड एज डाइवर्स सेट ऑफ टेक्नोलॉजिकल टूल्स एंड रिसोर्सेज। सो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितने भी टूल्स एंड रिसोर्सेज हैं, जहां टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है, जिनको हम यूज करें किस चीज के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, कुछ चीज को क्रिएट करने के लिए, या कुछ चीज को या कुछ इंफॉर्मेशन को डिसेमिनेट करने के लिए, स्टोर करने के लिए, या मैनेज करने के लिए, किसको, इंफॉर्मेशन को। सो अल्टीमेटली जहां पर भी आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं किसी भी चीज के लिए, चाहे कम्युनिकेशन में, क्रिएशन में, इंफॉर्मेशन स्प्रेडिंग में, स्टोर करने में, मैनेज करने में, सो वो क्या हो जाएगा, ओवरऑल वो डेफिनेशन हो जाएगी हमारी आईसीटी की। आईसीटी में यूजुअली 3 कंपोनेंट्स जो है वो आते हैं। पहला रहेगा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर यानी आईसीआई, जिसमें हम फिजिकल टेलीकम्युनिकेशन की बात कर रहे होते हैं, सिस्टम्स की बात कर रहे होते हैं, या नेटवर्क्स की बात कर रहे होते हैं कि सेलुलर नेटवर्क है, ब्रॉडकास्टिंग है, केबल है, सैटेलाइट है, पोस्टल है, किस तरीके का नेटवर्क है, और जो जो सर्विसेज यूटिलाइज की जाएंगी उनका भी वो इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाएगा। जैसे मान लो स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए, तो स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर में एक तो आ जाएगा जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक सिस्टम भी तो इंक्लूड किया गया है ना, क्या क्या सिस्टमेटिकली जो चीजें इंक्लूड की गई वो भी तो इंफ्रास्ट्रक्चर में आएंगी। सो सेम अप्लाइज हियर। जब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन से रिलेटेड जब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे, सो एक तो वो नेटवर्क आ जाएगा जिस तरीके से हम उस चीज को करना चाह रहे हैं, और दूसरा वो सर्विस आ जाएंगी, जैसे इंटरनेट हो गया, वॉइस मेल हो गया, रेडियो, टेलीविजन, ये सारी की सारी चीजें इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में आती हैं। देन है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी, जिसका मतलब होता है जो हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर यूज हो रहे हैं, चाहे वो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने में यूज हो रहे हो, स्टोर करने में, देन प्रोसेस करने में, या फिर लोगों के सामने प्रेजेंट करने में। सो वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गई, क्योंकि उसमें हम हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं, उस इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। देन है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सीटी, जैसे टेलीफोन है, ईमेल है, वो जो इंफॉर्मेशन को हेल्प कर, मतलब इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करने में हेल्प करते हैं, डिसेमिनेट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से इंटरेक्शन बढ़ता है स्टूडेंट्स के बीच, स्टूडेंट टीचर के बीच, इररिस्पेक्टिव ऑफ डिस्टेंस, टाइम एंड सिचुएशन। सो आप कम्युनिकेट कर सकते हैं इस टेक्नोलॉजी की हेल्प से, ओके। सो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, जहां पे हम चीजों को, जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एक तरीके से उसको लेके चलती है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो आपको इंफॉर्मेशन गैदर करने में, स्टोर करने में, प्रेजेंट करने में हेल्प करती है। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो कम्युनिकेट करने में हेल्प करती है। तो आईसीटी को हम एक मतलब कैसे समझ सकते हैं, आईसीटी कैन बी अंडरस्टूड एज इंटीग्रेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विद कम्युनिकेशन, यानी डिफरेंट काइंड ऑफ कम्युनिकेशन। कि एक हमारे पास क्या है, इंफॉर्मेशन है, उसको हमें कम्युनिकेट करना है। सो ये हमारा आईसीटी, इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी, ये 3 चीजें हो रही है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, ठीक है। कैसे कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, जैसे प्रिंट बेस्ड मटेरियल हो सकता है, फोटोग्राफी, पिक्टोग्राफी, देन ग्राफिक्स जो होते हैं, ऑडियो कम्युनिकेशन सिस्टम जिसमें हम
ऑडियो ब्रॉडकास्टिंग इंक्लूड करते हैं, टेलीकम्युनिकेशन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, कंप्यूटर बेस्ड कम्युनिकेशन। सो ये अलग अलग तरीके हो सकते हैं जहां पर हम कैसे कम्युनिकेट करेंगे, कैसे इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करेंगे, वो तरीके यहाँ पर ये हो सकते हैं। यूजुअली 4 कैटेगरीज मानी जाती हैं। इनमें से कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि इंफॉर्मेशन टूल क्या होते हैं, या सिचुएटिंग टूल, कंस्ट्रक्टिंग टूल, कम्युनिकेटिंग टूल्स का मतलब क्या होता है इसका। तो देखिए नाम से ही पता चल रहा है, इंफॉर्मेटिव टूल यानी इंफॉर्मेशन की बात हो रही है। सो ये जो टूल्स हैं ये हमें बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करते हैं। अलग अलग फॉर्मेट्स में हो सकती है, चाहे वो टेक्स्ट फॉर्म में हो, साउंड में हो, मतलब सुन पाए जिसको आप, ग्राफिक्स की फॉर्म में हो या वीडियो की फॉर्म में हो, ठीक है। जैसे जो वर्ल्ड वाइड वेब है हमारा www, सो वहां पे बहुत सारे एनसाइक्लोपीडिया, विकीपीडिया, बहुत सारी चीजें होती है जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, वो क्या हो जाएंगे, इंफॉर्मेशन टूल हो जाएंगे। ओके, सो बेसिकली इंफॉर्मेटिव टूल्स को हम किस लिए यूज करते हैं, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के पर्पज से यूज करते हैं, ठीक है। Although these tools cannot help to get the real life experiences definitely, but ये हमें abstract information जो है वो provide कर देंगे। और usually आजकल इंटरनेट या ICT की हेल्प से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं। मतलब एक रूम में घर बैठे बैठे अगर इंटरनेट है आपके पास तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। इट्स लाइक मैं भी आप लोगों को पढ़ा रही हूँ ना अब इंटरनेट की हेल्प से, इंफॉर्मेशन गैदर करके और फिर उसको अपने तरीके से एक्सप्लेन करके। सो वो इंफॉर्मेटिव टूल्स की हेल्प से ही इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। देन है जी सिचुएटिंग टूल। तो सिचुएटिंग टूल इज लाइक, एक तो होता है कि आप डायरेक्ट एक्सपीरियंस दे रहे हैं किसी को, एक होता है किसी टूल की वजह से यानी किसी की भी चीज की हेल्प लेके, आईसीटी टूल की हेल्प लेके आप नियरली डायरेक्ट एक्सपीरियंस दे रहे हैं। मतलब चाहे वो साइमुलेशन हो गया, गेमिंग हो गया, वर्चुअल रियलिटी हो गया। सो इनकी हेल्प से हम स्टूडेंट्स को एक ऐसे एनवायरमेंट में प्लेस कर सकते हैं जहां पे उनको ऐसे लगे कि ये डायरेक्ट एक्सपीरियंस ही है। सो वो सिचुएटिंग टूल होगा। जैसे वो भी होते हैं ना आजकल गेम्स भी होते हैं कि आप आंखों में अगर उसको कवर कर लेंगे आंखों में तो आपको ऐसे लगेगा कि बिल्कुल 3D चल रहा है, आपको फील ही नहीं आएगी। बहुत सारे लोग तो डर भी जाते हैं कि अच्छा रोलर कोस्टर ही चल रहा है जैसे, तो ठीक है। सो वो जो 3D एक्सपीरियंसेस वाली चीज है वो एक एग्जाम्पल सिचुएटिंग टूल का हो सकता है, बकायदा हम उसको इंफॉर्मेशन के लिए कहीं यूज कर रहे हो। सो वो आईसीटी टूल जहां पर जैसे गेम्स होते हैं, साइमुलेशन होता है, वर्चुअल रियलिटी होता है, वहां पे हम एक नियरली डायरेक्ट एक्सपीरियंस मतलब ऑब्जर्व कर सकते हैं आप उस चीज को आर्टिफिशियली, बट वो रियल सिचुएशन नहीं है, आपको सिर्फ फील आ रही है रियल सिचुएशन की, ठीक है। सो ऐसी चीजों को, ऐसे टूल्स को हम पर्टिकुलरली यूज कर सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, बिकॉज कॉन्क्रीट तो हमारे सामने ही होते हैं ना, ठीक है। हम तो उनको छू भी सकते हैं, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट की जब भी बात आएगी हम उनको टच नहीं कर सकते, वो टेंजिबल नहीं होंगे आपके लिए, राइट। सो वो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बहुत अच्छे टूल्स ये हो सकते हैं। सपोज आप जो है ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम के बारे में पढ़ा रहे हैं बच्चों को, ठीक है। सो अगर आप उनको यूट्यूब पे या आपने कोई डीवीडी बनाई या आपने पर्टिकुलरली कोई वीडियो बना रखी है, उसमें आप वो ब्लड स्ट्रीम कैसे फ्लो करता है, ब्लड मतलब ब्लड कैसे फ्लो करता है बॉडी में, कैसे कैसे किस किस बॉडी पार्ट में जा रहा है, कैसे आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, क्या चीजें अलग है उनमें। सो वो डिटेल्ड वीडियो अगर आप उनको दिखा रहे हैं साथ साथ तो वो बेटर तरीके से समझ पाएंगे। सो नियरली, क्योंकि ऑब्वियसली आप नस काट के थोड़ा ना दिखाएंगे किसी की, बट आप नियरली डायरेक्ट एक्सपीरियंस उनको देने के लिए आप वो चीजें दिखा सकते हैं कि बॉडी में क्या क्या चीजें हो रही है। एक तरीके का मॉडल हो गया वो आईसीटी की हेल्प से। देन है जी कंस्ट्रक्टिव टूल, यानी ये जो आईसीटी के टूल्स हैं इनको आप यूज कर सकते हैं किसके लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, मैनिपुलेशन के लिए और एज वेल एज अपनी नॉलेज को विजुअलाइज करने के लिए, ठीक है। तो उनको आप बेसिकली कंस्ट्रक्टिव टूल्स कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं आप, ठीक है। तो टूल्स ऑफ आईसीटी जैसे वेब ऑथरिंग एप्लीकेशंस विच अलाउ क्रिएटिंग वंस ओन वेब पेज, तो आप खुद का पेज वहां कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं चीजों, अपनी नॉलेज को टेस्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं क्या चल रहा है, फीडबैक आपको मिल जाएगा दूसरों से जब आपने वेब पेज क्रिएट कर लिया। सो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स जो है कंस्ट्रक्टिव टूल्स के हो सकते हैं। एक और एग्जांपल हम ले तो माइंड टूल्स, इनके एग्जाम्पल हो सकते हैं जो कि कंप्यूटर एप्लीकेशंस आ जाएंगी, जैसे कोई डाटाबेस हो गया, स्प्रेडशीट हो गई, कोई एक एक्सपर्ट सिस्टम हो गया, मॉडल सिस्टम हो गया। सो बेसिकली आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, ये वर्ड याद रखिए, ठीक है। तो जो कंस्ट्रक्टिव टर्म है ये ओरिजिनेट होती है इस फैक्ट से कि ये जो आईसीटी के टूल्स हैं ये सर्टेन टेंजिबल प्रोडक्ट जो है आपको, मतलब कुछ ना कुछ टेंजिबल प्रोडक्ट आपको बनाने के लिए हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्टिव टूल्स रहेंगे ताकि आप उनकी हेल्प से फिर एक इंस्ट्रक्शनल पर्पस से आप इंफॉर्मेशन को स्प्रेड आउट कर पाए।
देन है कम्युनिकेटिव टूल, कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होने वाला टूल, जहां पे हम अपने आइडियाज, नॉलेज, व्यूज कम्युनिकेट कर सकते हैं जिनकी हेल्प से, क्योंकि बहुत बार टाइम कंज्यूमिंग भी होती है चीजें। जैसे अगर पोस्टल सिस्टम की बात करें, सो पोस्ट एक जगह से दूसरी जगह पे पोस्ट जाने में टाइम लगता है ना, ऑल्दो टेलीफोनिक डिवाइस की अगर बात करें तो कंपैरेटिवली कम टाइम लगेगा, और उससे भी हम फ्यू सेकंड्स में आजकल बड़े बड़े ग्रुप्स में इंफॉर्मेशन स्प्रेड आउट कर देते हैं, चाहे ईमेल हो, मतलब बीसीसी कर दीजिए या सीसी कर दीजिए, तो वो एक ईमेल बहुत सारे लोगों को जा सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक बुलेटिन बोर्ड्स हो गए, चैट हो गई, या टेलीकॉन्फ्रेंसिंग हो गई, या इलेक्ट्रॉनिक व्हाइट बोर्ड्स हो गए, तो ये कम्युनिकेटिव टूल्स जो है आईसीटी के, इनको हम वेब 2.0 बोलते हैं, आजकल ये ज्यादा यूज में है। One of the important characteristic of such tools is simultaneous conversation। जैसे चाहे टेक्स्ट की फॉर्म में चैटिंग करते हैं, पिक्चर की फॉर्म में, साउंड की फॉर्म में, विजुअल या साउंड, जैसे वीडियो कॉलिंग हो गया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। सो वो चीजें क्या है, वो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है इन टूल्स की कि आप साइमल्टेनियस कन्वर्सेशन कर सकते हैं उसी टाइम पे, कंटिन्यूटी में। ठीक है, यूज क्या रहेगा आईसीटी टूल्स का, तो बहुत जगह पे यूज हो सकता है, पेडागोजी में यूज हो सकता है, कोलैबोरेट करने में यूज हो सकता है, असेसमेंट में यूज कर सकते हैं हम। अगर हम लर्निंग प्रोसेस के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो ये डेफिनेटली एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं, जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की हेल्प से, चाहे वो इंडिविजुअल लर्निंग है, कोलैबोरेटिव है, कोऑपरेटिव है, ग्रुप लर्निंग है, इनकी हेल्प से हम बेहतर तरीके से लर्निंग और टीचिंग का प्रोसेस जो है वो बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, इंटीग्रेट कैसे करेंगे आईसीटी को, तो इंटीग्रेशन की अगर बात करें तो सबसे पहली स्टेज क्या होती है, आपको आईसीटी टूल डिस्कवर करना होता है कि क्या मतलब टूल है, क्या इसके फंक्शन है, हमें ये कैसे चाहिए। सो वो फर्स्ट स्टेज पे आप टूल को आइडेंटिफाई करते हैं। दूसरी स्टेज पे आप देखेंगे कि ये टूल जो आपने आइडेंटिफाई किया है ये इस्तेमाल कैसे किया जाएगा। ठीक है, सो डिफरेंट डिफरेंट डिसिप्लिन्स में आप कैसे इसका यूज करना शुरू करेंगे। दिस इन्वॉल्व्स यूज ऑफ जनरल एज वेल एज पर्टिकुलर एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी। सो इसमें हम पर्टिकुलरली उस एक मॉडल को या उस एक जो भी टूल हमने सिलेक्ट किया है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, सो वहां से हम चीजें सीखेंगे। तो पहले में हमने डिस्कवर किया टूल को, दूसरी स्टेज में हम देखेंगे कि ये कैसे यूज हो रहा है, तीसरी स्टेज में हम उसकी सारी की सारी प्रोसेसिंग को कैसे होगी, कब होगी, और कैसे कब अचीव करनी है हमें चीजें, कैसे और कब जो है उस आईसीटी टूल का इस्तेमाल करना है, वो चीजें समझने के लिए हम थर्ड स्टेज पे पहुंचते हैं। और जब हमने चीजें समझ ली तो फोर्थ स्टेज पे जाके हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, यानी लर्निंग सिचुएशन, मतलब एक लर्निंग सिचुएशन को आपने यूज ऑफ आईसीटी की हेल्प से ट्रांसफॉर्म कर दिया, सो आप वहां पे उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, आप ये लगा सकते हैं। सो फर्स्ट में हमने डिस्कवर किया, दूसरे में हमने देखा ये कैसे यूज हो रहा है, कब यूज करना है, क्या चीजें हैं, कैसे यूज करेंगे। सो बहुत सारी चीजें थर्ड स्टेज में आ जाएंगी और फोर्थ स्टेज में हम उसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जब हम लर्निंग प्रोसेस से इंटीग्रेट करते हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को तो बहुत सारे मॉडल्स आ जाते हैं, स्पेसिफिकली अश्योर मॉडल और आई केयर मॉडल। अश्योर मॉडल में डायरेक्ट ये लिखा होता है, यू से, यू का मतलब है यहाँ यूटिलाइज मीडिया एंड मटेरियल। तो ये जो मीडिया है ये हमें आईसीटी में इस मॉडल को पढ़ने के लिए मजबूर कर रहा है, और इसके जो वो होती है फुल फॉर्म कई बार पूछ ली जाती है। ए से एनालाइज लर्नर, एस से स्टेट ऑब्जेक्टिव्स, देन सेलेक्ट मेथड, देन यूटिलाइज दैट मीडिया, रिक्वायर लर्निंग पार्टिसिपेशन एंड देन इवेल्युएट एंड रिवाइज। ठीक है, सो ये अश्योर की फुल फॉर्म एटलीस्ट आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि बाकी चीजें तो आपको समझ भी आ जाएंगी, डिटेल में भी ये मॉडल करवा रखा है, देख लीजिएगा अगर आपको इतने में समझ ना आए तो। आई केयर मॉडल फुल फॉर्म याद रखनी है आपको, आई से इंट्रोडक्शन, सी से कनेक्ट, एक्टिविटी, रिफ्लेक्ट एंड एक्सटेंड। तो आज के लिए नोट्स में आपको यही लिखने की जरूरत है सिर्फ कि अश्योर मॉडल और आई केयर मॉडल, फुल फॉर्म दोनों की पता होनी चाहिए। फुल फॉर्म पता होगी तो बाकी चीजें तो आप ऊपर नीचे होके मैनेज हो जाएंगी। ओके, बट एक इन जनरल मॉडल की अगर हम बात करें, एक सिस्टमेटिक मॉडल की बात करें अगर हम, कि कैसे आईसीटी में एक सिस्टमेटिक मॉडल डिजाइन किया जाएगा, सो वो सिस्टमेटिक क्या हो, मतलब सिस्टमेटिक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें एक लॉजिकल फ्लो या ऑर्गेनाइज्ड मटेरियल है, ऑर्गेनाइज्ड वे में है चीजें, तो ये उसके स्टेप्स रहेंगे, एक बार इनको डिस्कस कर लेते हैं। तो कोई भी मॉडल बनाने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, प्रॉब्लम को ही स्टेट करेंगे ना कि प्रॉब्लम है क्या। सो हर एक कोई भी सिस्टमेटिक मॉडल प्रॉब्लम से ही स्टार्ट होता है कि आप किस मेजर प्रॉब्लम को, इश्यू को एड्रेस करने वाले हैं।
उस टॉपिक को समझाने के लिए या उस टॉपिक को चूज करने के पीछे आपका क्या लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, कि जैसे ही हम ये टॉपिक पढ़ा देंगे एट द एंड ऑफ द टॉपिक ये लर्निंग आउटकम्स हमारे निकल कर आएंगे, क्या बच्चों को समझ आ जाएगा, तो ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव हो गए। फिर उसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम कहां कहां कर रहे हैं, कौन कौन से पॉसिबल आईसीटी टूल्स का इस्तेमाल उसमें हो रहा है, तो टेक्नोलॉजी कहां इस्तेमाल हो रही है, यूज हो रही है, टेक्नोलॉजी क्यों यूज कर रहे हैं हम, तो उसके पीछे लॉजिक क्या है, रैशनल क्या है, ठीक है, मतलब हम वाई उस टॉपिक के लिए ये जो हमारी टेक्नोलॉजी है उसकी जरूरत क्यों है, क्या वैल्यू एडिशन वो कर रही है और कैसे सपोर्ट करेगी वो इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस को। सो बेसिकली हम एक लॉजिक यहां देना चाह रहे हैं कि हम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी का। और भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं रैशनलाइज करने के, जैसे मोटिवेशन हाई हो सकता है, अलग तरीके से इंस्ट्रक्शनल कैपेबिलिटीज हो सकती हैं कि हम कैसे इसको जो है बच्चे विजुअलाइज कर पाएंगे, इसलिए हम ये टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। इनोवेटिव इंस्ट्रक्शनल अप्रोच को सपोर्ट करता हुआ हो सकता है वो चीज, जैसे कोलैबोरेटिव लर्निंग हो गया या प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग हो गया। टीचर की प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होती है स्टूडेंट की नॉलेज के साथ साथ, इसलिए बहुत सारे रीजन होते हैं, उनमें से ये कुछ एक रीजन है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के लिए। क्योंकि जब मान लो अगर हमारी क्लास में स्कूल लेवल पे अगर पीपीटी पे भी टीचर पढ़ा रहा है ना, तो बच्चे काफी एक्साइटेड होते हैं कि अच्छा आज तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, राइट। सो वो बच्चे उसके लिए थोड़े मोटिवेटेड ज्यादा रहते हैं एज कंपैरिजन टू जो हमारे ट्रेडिशनल मेथड्स हैं उनके। देन हम उसको इंप्लीमेंट करेंगे जी, स्ट्रेटेजीज फॉर इंप्लीमेंटेशन, कि क्या कैसे आपको ये सारी चीजें इंप्लीमेंट करनी है और फिर रिफ्लेक्ट बैक करना है, क्योंकि कोई भी प्लान तब तक अच्छा नहीं साबित हो सकता जब तक उसको एग्जीक्यूट किया जाए और वो सही प्रूव हो जाए, ठीक है। तो हम देखेंगे कि ये सही प्रूव हो रहा है नहीं हो रहा है, तो वो रिफ्लेक्ट बैक करेंगे वो जो हमने यहाँ पे स्ट्रेटेजीज इंप्लीमेंट की हैं उसके बाद। एक असेसमेंट प्रोसेस में भी हम यूज करते हैं, तो हमने लर्निंग प्रोसेस में कैसे यूज करेंगे आईसीटी को उसकी बात की ना, असेसमेंट प्रोसेस में कैसे यूज करेंगे, तो जब हम असेसमेंट करते हैं तो जो असेसमेंट का सिस्टम है हमारा उसको हम टेस्टिंग कल्चर भी बोलते हैं, क्योंकि वो टेस्ट करने के काम आ रहा है। आजकल टेस्टिंग की जगह इसको रिफ्लेक्टिव कल्चर बोला जा रहा है, क्योंकि टेस्टिंग में कहीं ना कहीं मेजरमेंट की बात आती है और वहां पे क्रैमिंग और रोट लर्निंग ज्यादा हो जाएगी। अब हम देखना चाह रहे हैं रिफ्लेक्टिव कल्चर, जिसमें हम रिफ्लेक्ट बैक देखना चाह रहे हैं कि कोई भी सिचुएशन है सो वो रिफ्लेक्ट बैक कैसे कर रहा है स्टूडेंट उसमें, ठीक है। तो टेस्टिंग कल्चर से रिफ्लेक्टिव कल्चर पे हम शिफ्ट हुए हैं असेसमेंट की अगर हम बात करें तो। कैसे असेस करेंगे जी आप, पर्पस क्या है असेसमेंट का, पर्पस है क्यों असेस कर रहे हैं, क्या पर्पस है, तो कोग्निटिव कॉम्पिटेंसीज, कोग्निटिव मेटा कोग्निटिव में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। कोग्निटिव की बात हो रही है तब संज्ञान की बात हो रही है, मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसी है, क्रिटिकल थिंकिंग कैसी है, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन कैसा है आपका सर्चिंग का, या जजमेंट आप कैसे बना रहे हैं, कैसे इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, तो वो कोग्निटिव लेवल की कॉम्पिटेंसीज को चेक किया जा रहा है, असेस किया जा रहा है। मेटा कोग्निटिव रहेगी खुद के बारे में, मतलब सेल्फ रिफ्लेक्शन, तो ये इंडिविजुअल के बारे में होती हैं चीजें, सेल्फ आपको हर जगह दिखाई देगा, आप किसी दूसरे की मेटाकोग्निशन को चेक नहीं कर सकते। मेटाकोग्निशन का मतलब ये होता है कि रिफ्लेक्टिंग ऑन योर रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो सेल्फ रिफ्लेक्शन रहेगा, सेल्फ इवैल्यूएशन रहेगा। सोशल कॉम्पिटेंसीज भी हमें चेक करनी है कि कैसे जो है लीडर जो डिस्कशंस हम करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं, चीजों में कोऑपरेट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, सो वो सारी की सारी चीजें सोशल कॉम्पिटेंसीज में आ जाएंगी। अब असेसमेंट करना है ना हमें इनका, तो असेसमेंट दो तरीके से हो सकता है, एक तो हम आईसीटी का इस्तेमाल करें और एक ना करें। तो करेंगे तो आईसीटी बेस्ड असेसमेंट हो जाएगा, जिसमें जो हम सीबीटी या मल्टीमीडिया प्रोग्राम डेवलपमेंट या पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, जो कॉन्सेप्ट मैपिंग है उनके थ्रू हम असेस करेंगे चीजों को। जैसे मान लो बच्चे को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन रेडी करने को बोला गया और वो प्रेजेंट करेगा आपके सामने बना के उसको, तो वो आईसीटी द्वारा आप उसको असेस करेंगे, तो वो आईसीटी बेस्ड असेसमेंट हो गया। नॉन आईसीटी में क्या होगा, आप जैसे लिखना हो गया, मतलब यहाँ ये जो हमारी इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है, यहां पर हो रहा है, दैट्स इट। देन फर्दर बात करें तो इंटीग्रेशन जो रहेगा फर्दर, तो इंटीग्रेशन ऑफ आईसीटी इन द प्रोसेस ऑफ असेसमेंट, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज जो है यहाँ पे हमारे सामने रखते हैं, क्योंकि जैसे ही आप आईसीटी को इंक्लूड करेंगे ना, तो एक नई तरीके की चीज और एनर्जी जो है वो क्लास में आ जाती है। ये बहुत सारे प्रिंसिपल्स को एनहेंस करते हैं, मतलब क्यों यूज करना चाहिए हमें, क्योंकि आईसीटी जो है वो फ्लेक्सिबल है। जैसे आजकल गूगल मीट पे भी क्लासेस चलती हैं बहुत बार, कि टीचर अगर नहीं अवेलेबल हो पाए तो गूगल मीट से क्लास हो रही, तो फ्लेक्सिबिलिटी
फ्लेक्सिबिलिटी है आईसीटी मेथड में, ठीक है। असेसमेंट एज ए टूल फॉर लर्निंग उसकी तरह भी यूज कर सकते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टूडेंट्स की हो जाती है कि वो अपनी क्लास अटेंड करें, चीजें देखें, क्योंकि अब फिजिकली वो क्लास में नहीं जा रहे हैं, राइट। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टूडेंट्स की कि वो अपनी लर्निंग को चेक करते रहें। प्रोसेस एंड प्रोडक्ट असेसमेंट कर सकते हैं। वेराइटी ऑफ असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो यहाँ पे रहेंगे। असेसमेंट में भी एक ऑथेंटिसिटी रहेगी, क्योंकि वो कंप्यूटर तो थोड़ी ना बायस्ड होगा किसी बच्चे के लिए, फेवरेटिज्म जो है वो नहीं रहेगा, तो ऑथेंटिक रहेगा असेसमेंट। स्टूडेंट्स एक एक्टिव पार्टिसिपेंट की तरह यूज किया जा सकता है स्टूडेंट्स को यहाँ पे असेसमेंट प्रोसेस के अंदर, ठीक है जी। सो ये पर्टिकुलर चीजें थी कि क्यों बेटर है आईसीटी जो है वो क्यों इस्तेमाल किया जाना चाहिए, बिकॉज फ्लेक्सिबल है वो बहुत सारा। ओके, सो ये हमारा आईसीटी इन लर्निंग हमने पढ़ा आज का लेक्चर। अगर आपको समझ आ गया है तो कमेंट करके बताइएगा, समझ नहीं आया है तो भी कमेंट करके बता दीजिएगा। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग एंड बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स।